बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। लेन देन के हवाले से पाकिस्तान में कोई कानून साजी नहीं थी। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा लाहौर है, पाकिस्तान के किसी भी सूबे में है, या वो किसी दूर दराज इलाके से कोई चीज़ मंगवाता है तो उसको पैसे अगर कोई बंदा भेजता है या सामान भेजता है तो वो हमेशा इस वजह से परेशान रहता है कि पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसी वजह से बहुत सारे कारोबार नहीं होते क्योंकि लेन देन के हवाले से किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं थी। मगर अब जैसे ही पाकिस्तान में कानून साजी का अमल स्टार्ट हुआ है तो इसमें सबसे जो बेहतर खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक बड़ा फैसला किया है जो भी हमारे जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए एक बड़ा अहम जो है वो फैसला है। इसको लाजमी सुनिएगा। और इसमें एक चीज़ बड़ी अहम बताई गई है कि आप जब भी एफआईआर करवाते हैं, एफआईआर डिपेंड किस पर करती है। क्या आपने किसी बंदे को पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए दिए हैं, क्या आपने किसी बंदे को पैसे जो हैं वो इस वजह से दिए हैं कि आप उस पर सूद ले सकें, क्या आपने किसी बंदे को पैसे जी अमानतन दिए हैं, या आपने किसी बंदे को पैसे जो है वो इस वजह से पकड़ाए हैं कि आप पार्टनरशिप करना चाहते थे, या कोई भी वजह हो सकती है। हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा यहां फैसला सामने आया है जिसमें 489F जो कि चेक डिसऑनर के हवाले से केस है उसके हवाले से भी उन्होंने एक बताया, क्लियर किया है कि अब जो है वो हुकूमत इस हवाले से कानून साजी करने वाली है। अगर हुकूमत नहीं करेगी तो अदलिया बैठी है वो इसमें कानून साजी करेगी। जैसे फैसले आएंगे तमाम अदालतें, मातहत अदालतें जितनी भी हाई कोर्ट है, इवन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हर अदालत जो है वो इसको फौरी तौर पर इस पर इंप्लीमेंट लाजमी करेगी। अब आते हैं कि लेन देन के हवाले से पाकिस्तान में कानून साजी बिल्कुल भी नहीं थी। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कानून साजी के हवाले से जो लेन देन का मामला था वो हमेशा जो है वो इस डर और खौफ की बिना पर होता था कि अगर दे दिए तो वापस नहीं मिलेंगे। तो अगर कोई बंदा किसी बंदे के पैसे ले लेता था तो कारोबारी हजरात जो पहली एफआईआर करवाते थे वो 406 की होती थी। 406 की एफआईआर जो होती है वो अमानत में खयानत की होती है। मतलब ये है कि अगर अब कोई बंदा जो है जिसके पास आपने अमानत रखवाई, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी पर्पस के लिए वो दिए पैसे, और वो आपको वापस नहीं मिले, तो आप ज्यादातर ये कर सकते हैं कि आप 406 की एफआईआर कर देंगे या फिर आप यहाँ सिविल कोर्ट में एक केस कर देंगे। सिविल कोर्ट के केसेस जो होते हैं वो बड़े स्लो एंड स्टडी चलते हैं, उसमें ज़्यादातर जो है वो फैसले बड़े लेट होते हैं, इसलिए आपके पैसे जो है वो उम्मीद नहीं रहती कि पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मगर अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से वाज़ह कर दिया है कि अब 406 की एफआईआर नहीं होगी, इसको बैन कर दिया है। इस फैसले को तमाम तर मातहत अदालतों में भेज दिया गया है कि अगर कोई भी बंदा जो है वो लेन देन के मामलात करता है, अगर वो जुबानी कलामी या किसी भी सोर्स के बगैर या किसी भी एग्रीमेंट के बगैर अगर वो करता है तो उस पर एफआईआर नहीं होगी। ये बड़ा क्लियर कर दिया गया है। मगर इसमें एक चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर चेक हुआ, स्टैम्प पेपर हुआ या अदर कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट हुआ तो फिर आप उसके लिए कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। आप उसकी एफआईआर भी करवा सकते हैं, आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ जो है मुकम्मल चारागोई कर सकते हैं। मगर जुबानी कलामी, हाथ से पैसे दिए वापस लेने की उम्मीद अगर आप रखते हैं तो इसको भूल जाएं। पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो अब इसको बड़ा क्लियर करने वाला है। 406 की जो एफआईआर होती थी अब वो एफआईआर नहीं होगी। मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।